ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की कहानी भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा से जुड़ी है। 12 कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है। सावन माह में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन में कांवड़िए शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आखिरी ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरूल गांव में स्थित है। कृष्णेश्वर मंदिर को घुष्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा व उसकी भक्ति से जुड़ी है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से संतान सुख की कामना पूरी होती है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण का देवगिरी पर्वत है। उसके पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनकी सुदेहा नाम की पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने और पड़ोसियों के व्यंग बाण सुनने से व्यथित होकर पति का वंश चलाने के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन धुष्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवाया। घुष्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन करती थी और उनका विसर्जन समीप स्थित सरोवर में कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया तो सुदेहा के हर्ष की सीमा नहीं रही। लेकिन बहन ने के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण एवं प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के बाद सौतिया डाह के अतिरेक के कारण उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। सुबह जब घुष्मा के पुत्र वधू ने अपने पति की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। विमाता सुदेहा जोर जोर से चीत्कार कर रोने लगी, जबकि ही रही। लेकिन बहन ने के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण एवं प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के बाद सौतिया डाह के अतिरेक के कारण उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। सुबह जब घुष्मा के पुत्र वधू ने अपने पति की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। विमाता सुदेहा जोर जोर से चीत्कार कर रोने लगी, जबकि की थी जिसे मृत मानकर पूरा परिवार विलाप कर रहा था। घुष्मा ने उसे शिव इच्छा शिव लीला मानकर भोले शंकर का स्मरण किया। तब आकाशवाणी हुई कि हे घुष्मा, तेरी सौत सुदेहा दुष्टा है, उसने तेरे पुत्र को मारा है। मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। लेकिन घुष्मा ने स्तुति की, प्रभु मेरी बहन को ना मारे, उसकी बुद्धि निर्मल कर दे, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाएं। प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान दिया, मैं आज से तुम्हारे नाम से ही कृष्णेश्वर रूप में इस स्थान पर वास करूंगा और यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से क्या फल मिलता है? शिव पुराण के अनुसार कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के दर्शन करने से संतान सुख की कामना पूरी होती है। ये कहानी पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।